ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कल जो मुरली चलाई, बाबा कहते हैं मास्टर मुक्ति दाता बनके सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनना। तो आज यानी 18 जनवरी को स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। अब बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। 2 प्रकार में कौन से हैं? एक हैं लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले से भी पहले से पहुंच रही। अब लहरें क्यों कहा? क्योंकि जो लीन होता है तो पानी में ही लीन होता है ना। तो स्नेह में लीन यानी लव में लीन, जिसको भक्ति मार्ग में कह दिया आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। और लवली, तो कल आपने मुरली तो सुनी है, तो उसमें बाबा ने बीच में क्या कहा कि जिन बच्चों को ऑटोमेटिक याद रहती ही है, मेरा शब्द वो बाबा के लिए यूज करते हैं, वो लवलीन है। उनको याद करना नहीं पड़ता, उनको याद करना मुश्किल भी नहीं लगता, बल्कि भूलना मुश्किल लगता। अब बाबा ने कहा था जैसे आप शरीर को मेरा कह देते हो तो शरीर को भूलना मुश्किल लगता, इसी प्रकार से मेरी चीज कहने से नेचुरल याद रहती। तो लवलीन वो हो गए और लवली कौन से हो गए? फिर उससे अगले वाले, अर्थात जो याद करते हैं, स्मृति रखनी करनी होती। इसलिए हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है। एक तान पूरा होता है ना, जो लगातार ही टू टू करता रहता है। तो बाबा कहते हैं एक होता है गीत गाना। इस दुनिया में तो म्यूजिक बजाते हैं, फिर गीत गाते हैं, म्यूजिक बंद गीत भी बंद। लेकिन जो दिल का गीत होता है वो ऑटोमेटिकली मन गाता रहता है अंदर ही अंदर, और गीत के साथ आत्मा हल्की हो जाती है और चलना फिरना ऐसे लगता है जैसे नाच रही है। तो बाबा कहते हैं वो कौन सा गीत बजता है? मेरे बाबा। बाप दादा के दिल में भी यही गीत बजता है। वो कौन सा गीत बजता है? मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिर ताज बच्चे। बाप दादा से भी ऊपर ज्यादा सिर का ताज बाबा का, सिर मोर कहते हैं ना, वो बच्चे। अच्छा, अब बाबा कहते हैं आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की मालाएं। अब मोतियों की मालाएं कौन सी होती हैं स्नेह की भाई? हैं? वो मोती कहाँ से निकलते हैं? आंखों से निकलते हैं। तो मोतियों की मालाएं बाबा के गले में पिरो रही हैं। बाप भी अपने, फिर बाबा क्या करेगा? बाबा भी मोतियों की माला से देगा या कुछ और देगा? तो क्या कहा था बाबा ने? किसी को याद है? बच्चों ने स्नेह के मोतियों की मालाएं बाबा को पहनाई
तो बाबा ने क्या किया, क्या किया होगा? बाबा को सामने लाए तो बाबा कौन सी माला पहनाता है? हाँ, तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहा। हर बच्चे को स्नेह की बाहों की माला में कोई ले लेता बाबा तो क्या होता है फिर? बच्चे की आंखें बंद हो जाती हैं, अशरीरी हो जाता है, रुई की तरह हो जाता और कहता है बाबा बस इसी माला में मुझको रखो। तो बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए। कहते हैं इसकी बाहों में समा गया। एक होता गोद में समाना, एक होता बाहों में समाना। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं। पहुंचते तो हमेशा ही हैं, कहीं से कहीं पहुंचना होता है तो पहुंचते हैं, कोई ना कोई साधन लेते हैं, लेकिन पहुंचने के साधन के अंदर भी क्या भाव रहता है वो अलग अलग रहता है। अगर किसी को दूसरी तरफ जाकर के अति स्नेही से मिलना हो तो सारी जर्नी, सारी यात्रा कौन सी हो जाती है? स्नेह युक्त। उसको पता ही नहीं लगता इधर उधर क्या है, शुद्ध बुद्ध खो के बैठे रहते हैं स्नेह से मिलने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्नेह का भी विमान होता। क्या वंडरफुल बात है, स्नेह का विमान होता है और जिसके पास स्नेह का विमान है उसको परम धाम जाने में कितना टाइम लगता है? कहीं भी चला जाए स्नेह का विमान एक सेकंड में बड़ी खुशी से ले जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि 18 जनवरी है, आप सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से रिश्ता के रूप से पहुंच गए। जो नहीं आ सके शरीर से वो भी कैसे पहुंच गए? मधुबन में ध्यान रहता है ना, 18 जनवरी है, बाबा की मुरली चल रही है। आजकल तो टीवी खोल लेते हैं, लेकिन जिनके टीवी नहीं भी है तो स्नेह से पहुंच जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्नेह के विमान से साकार में पहुंच गए और दूर से स्नेह मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्ता रूप से पहुंच गए, अव्यक्त रूप से भी पहुंच गए। सभी बच्चों को बाबा बाप दादा आज स्मृति दिवस, 100 समर्थी दिवस की पद्मा पदम, जब बाबा ने यहाँ तक कहा पद्मा पदम तो हमने सोचा अब बाबा आगे क्या कहेगा। हमने सोचा बधाई बधाई कहेगा क्या? पद्मा पदम तो बधाई दी जाती है ना, और बधाई बाबा तो नहीं देगा, बाबा बड़ा है। तो फिर बाबा, हमने देखा बाबा ने क्या कहा, पद्मा पदम याद दे रहे, नेकी याद दे रहे। क्योंकि बाबा का जो शब्द होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर एक स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती, क्योंकि जिसकी स्मृति आती है अगर वो सर्व समर्थ है तो उसकी एक भी मुलाकात एक घड़ी की भी समर्थ बना देती। मान लो आज की दुनिया में प्रधानमंत्री, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से 5 मिनट भी मिल के आता है, वो कहीं भी होगा, जब उसको ये स्मृति आएगी अरे मैं प्रधानमंत्री से मिला था, तो उसको नशा और शक्ति आ जाएगी ना उतनी, तो मैं प्रधानमंत्री से मिला था। हर एक थोड़ी मिल सकता है, और ये तो बाबा से मुलाकात है। कल मुझे जो कभी ख्याल नहीं आया, बाबा की कई स्मृतियां हम बोलते भी हैं सुनाते भी हैं,
एक अजीबोगरीब स्मृति आई। वो क्या थी कि उन दिनों में जब हम बाबा के पास मिला करते थे, तो उन दिनों भारत के अंदर शेविंग के ब्लेड जो होते हैं वो घटिया क्वालिटी के होते थे, भारत ब्लेड करके। और भारत में क्योंकि अंग्रेजों का राज था, तो या तो लंदन से या अमेरिका से ब्लेड आया करते थे। सब भाई जानते हैं पुराने। एक का नाम होता था 7 o'clock, सुबह 7 बजे लोग सेव करते हैं, और एक का नाम होता था जिलेट, जो आजकल भी चलता है। परंतु बाबा के पास जर्मनी से भाई बहन जो आते थे, वहां एक खास ब्लेड होता था, उसका नाम था विल्किंसन सोड, और वो मार्केट में नहीं मिलता था, और बाबा को जर्मनी वाले दे जाते थे। तो कभी कभी बाबा मुझे वो ब्लेड देते थे। 3 ब्लेड होते थे। मुझे याद आया कि बच्चे ये ब्लेड तुम ले लो, और मुझे इतनी खुशी होती थी आज के बाबा ने ब्लेड दिए। फिर पूछते थे, बच्चे तुम इस एक ब्लेड से कितने शेव करते हो? तो मैं कहता था बाबा 15 दिन चलता है। फिर बाबा कहते थे, बाबा के तो बाल ही नहीं है, बाबा शेव करता है, कुछ निकलता ही नहीं। तो ये मुझे कल याद आया, तो कितनी खुशी हो गई कि अरे भगवान का रथ, और मुझे उसने ब्लेड दिए थे शेव करने के लिए। कितनी वंडरफुल बात। इसलिए कोई भी बात आप बाबा की याद कर लो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में सामने आ जाती है। स्मृति सामने आते ही स्मृति का भी नशा चढ़ जाता है। पहली स्मृति याद है। अब बाबा ने हम सबको फर्स्ट स्मृति जो सबकी हुई, वो कॉमन है, इसलिए सबको याद करवाई। क्या कहा? याद है ना, जब बाबा के बने तो बाबा ने क्या स्मृति दिलाई? हर एक बच्चे को आप जानते हैं, जो जाते थे बाबा क्या पूछता था? बच्चे पहले कभी मिले हो? आपको पता है ना, आपने सुना होगा, बच्चे पहले कभी मिले हो? तो सारी टीचरें अपने स्टूडेंट को सिखा के जाती थी कि बाबा ये पूछेगा और तुम कहना हाँ बाबा कल पहले मिले थे। कई भूल भी जाते थे। तो बाबा ने हर बच्चे को ये स्मृति क्यों पूछता था? तो आज बाबा ने कहा है कि पहली स्मृति दिलाई क्या? आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, इसलिए पूछता था। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। जैसे किसी के जन्म घुट्टी होती है ना, तो हमारी जन्म घुट्टी क्या हुई कि हम पहली बार नहीं मिले हैं। हम कलब बाबा से आज के दिन इस घड़ी ऐसे ही मिलते रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति में खास बात क्या है? इस स्मृति में बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्योंकि जब कलब पहले वाली बात कहते तो शरीर की बात तो है नहीं। 5000 साल के बाद परम आत्मा से आत्मा मिल रही है। अर्थात बाबा ने सिंपल भाषा में हमको क्या सिखा दिया? तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूं। छोटा बच्चा भी जो होता है शारीरिक तौर पे, वो क्या कहता है? बा 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 ऐसे बोलता है। तो इसलिए बाप बड़ा खुश होता है। तो बाबा कहते हैं वो शारीरिक है, परंतु यहाँ 5000 साल पहले वाली आत्मा हो, भाग्यशाली हो, भगवान के बच्चे हो, और परमात्मा तुम्हारा पिता है। तो इससे कितनी जबरदस्त परिवर्तन आ गया। बाबा कहते हैं नशा चढ़ गया। अब फिर बाबा उसका भी कारण बता रहा है। हमको एक ही चीज बता रहा है, नशा चढ़ा था। क्यों चढ़ा? क्यों नशा चढ़ा? कि दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? दिल से और स्नेह का सबसे प्यारा संबंध
प्राप्ति कराने वाला बाप का है कि निकला मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द से नशा चढ़ गया। किसी का कोई बच्चा बाप को अडॉप्ट भी कर ले, बच्चे को बाप, और बाप तो हमेशा रिच होगा, पुअर को अडॉप्ट करेगा। राजा किसी को अडॉप्ट कर ले तो जब वो के आज से तू मेरा बच्चा है, तो बच्चे को क्या लगेगा, पिछला भूल जाएगा, अरे मैं तो प्रिंस हो गया, राजकुमार हो गया, यहाँ तो भगवान है। तो नशा क्यों चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो। परमात्म प्राप्तियां एक नाम लेने से हो जाएं, भगत तो दास ही रहता है, तो कितनी बड़ा नशा होगा। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहां प्राप्तियां होती हैं, अब आगे जोड़ रहा है बाबा, जहां प्राप्तियां होती हैं वहां याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही याद रहती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता ही है। आपकी कोई चीज मेरी हो गई तो याद रहती ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता, याद करना मुश्किल नहीं होता। यहाँ भी आपको जो अकोमोडेशन मिलती है, आपको मान लो 4 कमरे वाले में एक खाट मिल जाती है, तो आप भोजन के बाद आके देखते हैं कोई उस खाट पर बैठा है, तो आप क्या कहते हैं, ये मेरी खाट है। अब बताओ कि हम 2 दिन के लिए आए हैं, तब भी कहते हैं ये मेरी खाट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे का कितना कनेक्शन रहता है। टेम्परेरी भी कोई चीज मेरी हो जाए तो हम कहते हैं ये मेरी थाली है। इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने तो और भी गहरा मिसाल दिया है, जैसे अनुभव है ना, ये मेरा शरीर है और ये भूलता ही नहीं, रात को भी नहीं भूलता, दिन को भी नहीं भूलता, मेरा है। तो भूलता है क्या? भूलना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। तो जहां मेरापन आता है वहां सहज याद हो जाता। और यही मेरा, हम जिस जिस चीज के लिए मेरा कहते हैं, आप देखो कितनी याद आती है। आपको मैंने शायद सुनाया हो या ना, मेरे को बाबा ने एक बू शर्ट दिया था विदेश का, तो मैंने अपने लौकिक पिता के बू शर्ट शरीर छोड़ने के बाद रख लिए थे। हम तो ब्राह्मण हैं, हम यूज करेंगे। तो बाबा को मैंने ऐसे ही बच्चे के तौर पे कहा, बाबा मेरे पास पिताजी के 30 बू शर्ट है, ऐसे देखो कितना अच्छा मैंने पहना हुआ। तो बाबा ने मुझे कहा, बाबा का पहनेगा तो बाबा याद आएगा, लौकिक पिता का पहनेगा तो लौकिक पिता याद। तो मैंने अगली बार सारे बू शर्ट का बंडल बना के मधुबन ला के छोड़ दी। चलो बाबा का रोज पहनता था तो पिताजी का तो याद आता था। उसके बाद जब मैं आया तो मधुबन में कौन बू शर्ट पहनता है, यहाँ तो कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो उन्होंने बांट दिया था। तो धोबी घाट पे एक भाई मेरे पिताजी की बू शर्ट पहन के कपड़े धो रहा था। तो मैंने कहा, वो देखो मेरे पिताजी की बू शर्ट। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी चीज छोड़ने के बाद भी मेरी दिखती है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि मेरे क्या कितना सख्त कनेक्शन है। तो स्मृति ने आत्मा को समर्थ बना दिया, एक शब्द मेरा बाबा ने। तो भाग्य विधाता, अखुट खजाने के दाता वो मेरा बना लिया। मेरा भी किसको बनाया? दुनिया के मालिक को। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए।
अब पिता के बच्चे बन गए, पिता की पालना तो मिलेगी, प्रॉपर्टी अलग, पालना अलग। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक ही बार मिलती है। दुनिया के अंदर इतने बड़े हॉल में किसी को एक सीट मिल जाए 4-5 दिन के लिए भी तो कितना पैसा लगता है। पहले तो सीट देते ही नहीं, फिर कहते अगली सीट का इतना, पिछली सीट का इतना। और बाबा के घर में क्या बच्चे हैं, सारा मधुबन बाबा के बच्चों का, सारा विश्व के सारे सेंटर बाबा के बच्चों के, और तो और सारा विश्व भी बनने वाला बाबा के बच्चों का। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। आपको ताली बजानी चाहिए कि वाह 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 वाह, हमको क्या बना दिया। वैसे तो हमने बहुत गीत बनाए हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि आत्माओं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म में मिलती। चाहे आपको लक्ष्मी नारायण की संतान बन जाओ, बहुत सुख है, लेकिन कितनी देर का और कितने बच्चों को। लक्ष्मी नारायण के इतने बच्चे हो सकते हैं क्या? लक्ष्मी नारायण के बच्चों को एक जन्म के लिए बादशाही मिल जाएगी और तो कुछ नहीं। तो यहाँ तो बाबा कहता है कि देखो कितनी जबरदस्त पालना भी मिल गई। तो आज के स्मृति दिवस पर, स्मृति को समृद्धि बाबा क्यों कहता है? स्मृति सो समृद्धि, स्मृति सो समृद्धि। कि जो ही हमको याद आता है कि हम कितने बड़े बाप के, कितने बड़ी प्रॉपर्टी के, कितने बड़ी, तो ताकत आ जाती है। और जब भूल जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हम वही हो जाते हैं। रामलीला हो रही थी, अचानक एक व्यक्ति बीमार हो गया, हनुमान। तो उन्होंने कहा भी रामलीला में क्या करना है। तो बाहर एक साइकिल वाला था, रिपेयर करने वाला, वो वैसा ही लगता था। उसको बहुत सारे पैसे दिए कि तुम हनुमान बन जाओ। पहले तो डरा, फिर उसको बहुत पैसे दिए। तो बोला सिर्फ जाके स्टेज पर कहना है तुम कौन। वो कहेगा मैं लंकेश रावण, तुम कहना मैं पवन पुत्र हनुमान। मान गया बेचारा। अच्छा, अब रामलीला हुई तो आया, तो रावण ने जोर से पूछा तुम कौन? कहता मैं रामलाल साइकिल वाला। क्या मतलब हुआ? विस्मृति हो गई। तो ऐसे ही हमको भी बाबा क्यों कहता है स्मृति दिवस और समर्थी दिवस, कि जो ही आपको स्मृति आएगी तो आपको ताकत आ जाएगी। भूल के कहो मैं तो गुजरात के फलाने शहर में रहने वाली माता हूँ, माता बन गए। फिर वो जगत माता और बाबा की बच्ची गया, मैं तो फलाना भाई हूँ। इसलिए बाबा कहता है स्मृति सो समृद्धि। हर वक्त स्मृति में रहेंगे तो हर वक्त समर्थी रहेगी। दादी जानकी क्या कहती है? सफेद कपड़े खीसा खाली, परम सारी दुनिया के वाली। समृद्धि रहती है ना, समृद्धि। हम कहते हैं नहीं भरी हुई जेब, लेकिन इसलिए बाबा कहता है स्मृति ही समर्थी है। अच्छा, तो आज के स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद में रही, क्योंकि नाम ही था स्मृति दिवस। तो सारी स्मृतियां आती रही, किसके बच्चे हैं, कौन है, क्या पालना कर रहा है, तो समर्थी भी रही। क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहयोगी रहे कि आज के दिन भी याद के लिए युद्ध करनी पड़ी। सहज योगी रहे या युद्ध करनी पड़ी? बाबा ने हाथ उठवाया था, हमने क्या कहा था? सहज योगी रहे। क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है। एक तो बाबा ने कहा स्मृति और एक स्नेह। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या कोई मुश्किल आई। जिसको आज के दिन मुश्किल आई हो हाथ उठाओ। किसी को भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे।
एक बहन अव्यक्त बाबा के पास डायरेक्टली गई और बाप बोली, बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा को कह रही है। तो बाबा ने कहा, बच्ची कभी तो लगता है ना? हाँ बाबा, कभी कभी तो लगता है। तो बाबा ने कहा, जैसे कभी कभी लगता है ऐसे रोज लगाओ तो लग जाएगा। तो उसको थोड़ी हिम्मत आ गई, हाँ कभी कभी तो लगता है, स्मृति आ गई ना। इसलिए बाबा फिर हमको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, आज जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। फिर बाबा देखो उसको पकड़कर हमको पकड़ रहे हैं। तो सहज योगी रहे ना। आज माया को छुट्टी दे दी ना, आज तो माया नहीं आई। अच्छा, तो आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो सदा के लिए विदाई हो जाएगी। कोई बात बाबा हमको कह रहा है, अगर एक दिन हो सकती है तो सदा के लिए भी हो सकती है। समाये रहोगे स्नेह में तो सदा हो जाएगी। अच्छा, बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्याओं से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को भी पसंद है। कौन चाहेगा कि मैं मेहनत करूं, समस्याओं में आऊं? बाबा पूछते हैं, पसंद है? मुक्ति वर्ष मनाएंगे। किस चीज से मुक्ति? मेहनत से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति। क्योंकि मुक्ति धाम जाना है। तो मुक्ति धाम मुक्त होकर जाएंगे या वहां जाके मुक्त होंगे? मुक्त होकर जाएंगे। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को भी मुक्ति दाता बनके, बाप के साथी बनके मुक्ति दिलवानी है कि बाबा इनको भी दे दो। है? कभी टोली मिल रही होती है तो सारे परिवार को ले आते हैं, इसको भी लड्डू दे दो, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, मेरा बच्चा। तो बाबा कहते हैं इन भक्तों को भी तो दिलाना है। तो मास्टर मुक्ति दाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना। क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बनकर अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। तो मुक्ति वर्ष मनाना, या मुक्ति मनाने के बाद अगला वर्ष की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ये भी है, हम मुक्ति वर्ष मनाते तो वेट करते हैं कि अगले वर्ष का कुछ और नाम रखेंगे, तो मुक्त तो नहीं हुए ना। इसलिए मुक्ति वर्ष दूसरों को भी दिलानी है। तो बाबा कहते हैं एक भाषा। अब बाबा उस बात पे आए हैं जो हमारे और मुक्ति के बीच में है। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने की बजाय बंधन बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है, आपको याद ही होगा, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं ना, बाबा ऐसा नहीं था ना, वैसा नहीं था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। तो ये बहानेबाजी करने का खेल है ना। हम बाबा को कारण बता देते हैं, बाबा इस कारण हो गया, अब देखो मुझे 104 बुखार चढ़ गया, अब मैं क्या कर सकता था, है ना। अच्छा, बाबा ये हो गया तो मैं क्या कर सकता था। तो बाबा कहते हैं अगर तुम बहानेबाजी ना करो तो सब कुछ कर सकते। बाप दादा ने सबका फाइल देखा, यानी आत्मा में इतनी ताकत है, आत्मा सब कुछ कर सकती है, लेकिन जब उसका दृढ़ संकल्प होगा तो करेगी। मान लो कोई भी हम में से बीमार है, इतना बीमार है, इतना बीमार है, आईसीयू में पड़ा है,
हाय हाय कर रहा है। डॉक्टर देख रहे हैं, किसी को मिलने का भी इजाजत नहीं है। इधर पासा परे हाय, इधर हाय। अच्छा, तो कोई आपको कह दे कि आपकी खाट के नीचे टाइम बॉम्ब है और 1 मिनट में फटने वाला है, तो आप डॉक्टर को धक्का दे करके बाहर चले जाओगे। अब हाय कहाँ गई? इसलिए बाबा कहते हैं सब बहानेबाजी है। एक लड़की जिसकी टांग नकली लगी हुई थी, वो हिमालय पर चढ़ गई, उसकी बड़ी न्यूज आती है, हिम्मत से चढ़ गई। अब वो कहती मैं सारी दुनिया के सब बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ना। तब बाबा कहता है क्या मुश्किल है, ये बहानेबाजी है। उसी वक्त नहाने में ठंड लगती है बाबा को मिलने के लिए, और वैसे किसी काम पे जरूरी जाना हो नहाकर तो उससे पहले ही नहा लेते हैं। हम लोग एक बारी पहली बार मम्मा दिल्ली में आनी थी, मैं और मेरा छोटा भाई को जोश आया, हम एक रिवाड़ी शहर है वहां पहुंच गए रात को ही, और 2 बजे वहां मीटिंग हॉल में इतना बड़ा नल था, इतनी ठंडी उसका पानी था, हमने फटाफट नहा लिया, हमें पता ही नहीं लगा कोई ठंडी है नहाने को कि मम्मा याद आ रही। वैसे आपको ठंड लगेगी, हम कपड़े पहनते हैं, बड़ी ठंड है, जब नहाते हैं तो कपड़े पहने होते हैं क्या, उस वक्त क्यों नहीं ठंड लगती? सोचने की बात है। इसलिए सब हमारे बहाने हैं। अगर हम आ जाए किसी चीज पे तो क्या नहीं हो सकता। तो बाबा खेल देखता है। बाप दादा ने सबका फाइल देखा, हम सबकी फाइलें खुली हुई हैं। यहाँ भी कहते हैं ना मेरी सरेंडर की फाइल बनाओ जी, तो बाबा कहते हैं इस फाइल को छोड़ो, अपनी उस फाइल को देखो जो हमारी बिना सरेंडर भी बनी हुई है। तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपरों से भरा हुआ था। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा क्या कि फाइल बड़ा होता जाता है, लेकिन फाइनल नहीं होता। एक व्यक्ति ने 20 बार प्रतिज्ञा की कि मैं सिगरेट छोड़ता हूं। क्या मतलब हुआ? अभी तक भी नहीं छोड़ी। प्रतिज्ञा करी, फिर छोड़ दी, फिर छोड़ दी, छोड़। तो बाबा कहता आप भी प्रतिज्ञाओं के फाइल भरे हुए हैं, हर 18 जनवरी में, हर नए साल में प्रतिज्ञा ही करते हैं, बस वो अगले साल पे फिर करनी है और कुछ नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं एक है फाइल, एक है फाइनल, फाइल क्लोज। तो दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। और ये तो त्रेता युग वालों का प्रॉमिस है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन, ये तो त्रेता युग वालों का है। वास्तव में प्रतिज्ञा करना एक कमजोरी है। जैसे कोई किसी को कहते ना मैं तेरे से वायदा करता हूं, अरे वायदा करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कोई शक है ना। कसम खाता हूं, तो बाबा कहता है ये तो नकली बात है ना, क्यों कसम खाता है? जो कहे कसम खाता हूं जरूर दाल में काला है ना। इसलिए दादियों ने क्या प्रतिज्ञा कर, हर साल प्रतिज्ञा करती हैं, बाबा के हो गए तो हो गए। अब शादी कोई करता है लाइफ के लिए तो हर साल कसम खाता है कि मैं तेरा पति हूं, ये तो नकली बात हो गई ना। इसलिए बाबा कहता है ये भी रॉन्ग है, लेकिन एक बार ही कर लो तो बस लास्ट प्रतिज्ञा। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की हैं, मन से भी की हैं और लिख करके भी की हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष को बाप दादा के पास जो फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे, एक और फाइल खुलवा लेंगे? क्या करेंगे? बोलो पांडव, फाइनल करेंगे?
तो बाबा ने पूछा, तो आपने क्या उत्तर दिया था? करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? दिया था। बाबा कहते हैं, जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना भी पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वह हाथ उठाओ। यह है पक्की प्रतिज्ञा। उठा नहीं रहे हो, वो तो कल उठाई थी। बाबा ने कहा था आपका हाथ तो हर वक्त उठा रहना चाहिए। हाँ ठीक है। देखो, टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना। 2 3 4 टीवी है ना, सब तरफ से फोटो निकालो, ये रिकॉर्ड रखना है। बाप को ये फोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठाएंगे ना। तो मुबारक जिन्होंने हाथ उठाया, बाबा ने इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ताली बजाओ, क्योंकि उससे पक्का होता है कि हाँ हमने प्रतिज्ञा की है। देखो, जैसे एक तरफ साइंस वाले, अब बाबा ने बात की तरक्की की, एक तरफ साइंस वाले, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी। 3 तरह के हैं इस दुनिया में। कौन कौन है? साइंस वाले, भ्रष्टाचारी और पापाचारी। तीनों में फर्क है। सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं। भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हैं, साइंस वाले नई इन्वेंशन करते जा रहे हैं, और पापाचारी और पाप करते जा रहे हैं। बहुत नए नए प्लान बनाते हैं। अच्छा, जो हम लोग श्लोक बोलते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय, आगे क्या है? हाँ, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय, हम कह देते हैं दुष्टताम। तो गीता में लिखा हुआ दुष्कृताम, दुष्टताम नहीं, दुष्कृताम, दुष्ट जैसा कर्म करने वाले, अर्थात जो पापी हैं। और पापी का विनाश नहीं, पाप का विनाश भगवान करने आता है, क्योंकि हेट द सिन नॉट द सिनर। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो उनका भी कार्य बढ़ता जा रहा है, बहुत नए नए प्लान बनाते हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो क्रिएटर, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्च कर रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक वर्ग वाला मेहनत अच्छी कर रहा है। लेकिन अभी इस वर्ष कुछ एडिशन करो कि जो भी सेवा करेंगे, मानो मुख की सेवा करते हो, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह संयोग रूपी कर्म एक ही समय पर करो। अब बाबा तरीका बता रहा है कि हमको अगर प्रतिज्ञा को भी पक्का रखना है, सेवा को भी सहज बढ़ाना है, प्रत्यक्षता को भी समीप लाना है, तो खाली एक एडिशन करना पड़ेगा। और सचमुच उस एडिशन की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, जब तीनों काम इकट्ठे नहीं करते तो एक काम करते हुए बाकी का सोचते हैं। योग लगाएंगे तो ज्ञान बुद्धि में आएगा और सेवा बुद्धि में आएगी। ज्ञान में मुरली सुनेंगे तो कहेंगे योग बहुत अच्छी चीज है, योग सबसे श्रेष्ठ है। और जब सेवा करेंगे तो ज्ञान योग भी भूल जाएगा, सेवा कर रहे हैं। तब बाबा कह रहे हैं नहीं, तीनों चीजें अलग अलग नहीं करो। एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखनी चाहते हैं वो नहीं होती। जो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए,
अभी तक पहले से ये रिजल्ट अच्छा है, सब अच्छा अच्छा कह के जाते हैं, बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। आपको वो अच्छा कहते हैं पर प्रत्यक्षता तो नहीं होती। तो बाबा कहता है अच्छे का अर्थ क्या है, प्रत्यक्षता हो जाए। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है या बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वो साथी हैं, लेकिन आगे बाबा ने इम्पोर्टेंट बात कही है कि सहयोग और स्नेह देना, ये कर्मणा सेवा में नंबर लेना है। सहयोग और स्नेह हर एक को देना है, और ये नहीं सोचना कि मैं ही सेवा करता हूँ, सारे मिलकर सेवा करेंगे। हर एक की सेवा इम्पोर्टेंट है, छोटी बड़ी नहीं है। उसको स्नेह और सहयोग देना ही कंप्लीट सेवा है। बाबा कहते हैं ये भाषा नहीं कहना कि ये ऐसा किया तभी तो ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा वो शब्द नहीं बताता क्या कहते हो, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, ये नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी भी दे दी, ऐसे नहीं वैसे करते रहे, लेकिन अब कभी तक। तो बाबा कहते कईयों को आप सहयोग देते हो, कईयों को कम देते हो, कईयों को नाम मात्र देते हो, कईयों को देते ही नहीं हो, अपना सहयोग संभाल के रखते हो, ये सहयोग के लायक ही नहीं है। तो बाबा कहता है ऐसी देवता लोग ऐसे नहीं करते। तो देवता बनना है तो जिसको हर एक को सहयोग देना है, ये नहीं कि जो ज्यादा सहयोग दे उसको ज्यादा, ये भी गलत है। तो बाप दादा से सभी रूरिहान में मेजॉरिटी यही कहते हैं कि बाबा आखिर कब पर्दा खोलोगे, बहुत हो गया, कब तक चलेगा ये। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की और कड़वेपन की कब तक चलेगी। ये खास शब्द है कड़वापन। हम कहते हैं मीठे मीठे बाबा, बाबा रोज कहता है मीठे मीठे बच्चे। कोई खास बात होगी ना जो मीठे कहना पड़ता है। बाबा ने कभी नहीं कहा मीठे मीठे लक्ष्मी नारायण, कभी कहा मीठे मीठे राधे कृष्ण, कभी कहा। हमको क्यों कह रहा है? तो जरूर दाल में काला है कि मीठे नहीं हैं, इसलिए मीठे कह के मीठा बनाता है। इसलिए बाबा कहता है ये देखो कि हम ब्राह्मण हैं। बाबा कह रहे संगम युग का हर घड़ी सुख देने वाली है, हर घड़ी में नाचते रहो, उड़ती कला में जाओ, नशे में रहो, खुशी में रहो, तो सारे दिन में कभी कोई ऐसा तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, कुछ हमें तकलीफ है अंदर ही अंदर, मन ऊपर से नहीं बोलते, मन में कुछ है। तो बाबा कहते ये है, फिर उससे कड़वापन पैदा होता है। आप रेस्ट करने जा रहे हैं, कोई आपको आगे मिलने आ गया, आप कहें देखो आ गया, तंग कर रहे हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट भी आ गया, बे टाइम आ गया, तो हम दिल से फिर कहते हैं शाम को आना, मिलने का टाइम नहीं है ना। मान लो वो आपको चिट्ठी देने आया हो कि आपका बाबा ने लक्ष्मी नारायण बना दिया है, और आप उसको मोड़ दो, शाम को आना फिर। इसलिए बाबा कहता है कि ये काल पर जीत पाना, शरीर पर जीत पाना, प्रकृति पर जीत पाना, ये टेस्ट है। बाबा ने जानबूझ के सुबह का अमृत वेला रखा हुआ। क्यों रखा हुआ? कि कुछ तो करें। अगर अमृत वेले एक्टिव होकर, वो भी ड्यूटी समझ कर नहीं, वासी लेकर नहीं, प्यार से, खुशी से कि बाबा वरदान देगा, बाबा से मिल, ऐसे कोई खुशी के मौके पर जा रहा हो प्राप्ति के लिए, तब तो ठीक है, नहीं तो नंबर बन जाएगा फिर। बाबा कहते हैं मेरे पास तो सतयुग से त्रेता तक बहुत बड़ा टाइम है
कहीं भी भेज दूं आपको। फिर पद भी बहुत है, ऊंचे से ऊंचा भी दे सकता हूँ, नीचे से नीचा भी दे सकता हूँ। तो भगवान के घर आए, सागर में आए और छोटी लोटी भर के खुश हो गए। बाबा कहते ये तो ठीक नहीं है, जो ड्रामा में होगा मिल जाएगा। इसलिए पुरानी चाल, अलबेलेपन और कड़वेपन, हम बाबा को मीठा मीठा कहते हैं, और हम अगर मीठे नहीं है तो क्या है, फिर मीठा नहीं खा सकते। जिसको शुगर की बीमारी होती है उसको क्या होता है, सब टोली बांट रहे हैं लड्डू, तो क्या कहेगा, नहीं नहीं, अच्छा जब बर्फी खा लो, नहीं 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 नहीं। अब सारे खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वो बेचारा खाना भी चाहता है, फिर भी नहीं 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 नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो संसारिक लड्डू है, और जो आध्यात्मिक शुगर होती है जिसको, वो क्या करता है, फिर उसको बाबा मीठे मीठे कहता है, मन उसका कहता है नहीं नहीं मैं मीठा हूं ही नहीं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं इसलिए जब ऐसी स्पिरिचुअल डायबिटीज बहुत खतरनाक है, इसलिए अलबेलेपन को, कड़वेपन को छोड़ो। सुबह से शाम तक ये देखना है, कड़वा बोला ना सही, मन में ही कड़वाहट रख ली। कोई आपके पास कोई आके बैठ गया तो जो आपके जोन का नहीं है, आपके वो नहीं है, गुजरात जोन का टर्न है, वो पता नहीं कहाँ से आके टपका आपके पास बैठ गया। आपको सारा टाइम यही ख्याल रहा ये कहाँ बैठ गया है, ये तो गुजरात का टर्न है। तो इसलिए वो क्या होगा, फिर सारा टाइम आपको ऐसे लगेगा कि उस समय बच के बैठो। तो बाबा कह रहे हैं ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक। तो बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक, आपका क्वेश्चन है कब तक, तो बाबा का भी क्वेश्चन है कब तक। अब हमको चेक करना है कि बाबा मुरली सुनाता है बेहद की, और मुरली सुनकर अगर हम हद में रहेंगे तो फिर क्या होगा। किसी हवाई जहाज आपको कोई दे दे और आप उसको सड़क पर चलाकर सब्जी लेने चले जाएं, बच्चे को स्कूल छोड़ने चले जाएं, एक दिन तो लोगों को वंडर लगेगा। उसके बाद क्या कहेंगे, कितना अक्लमंद है, उसको हमने हवाई जहाज दिया हुआ है और इसे बाजार में घूम रहा। इसी प्रकार से अब बाबा कहता है टेस्ट करो कि मान लो कल मुरली सुबह शुरू में आवाज ठीक नहीं थी, आपके मन में संकल्प चला कुछ ना कुछ कि इन्होंने मुरली चेक करके क्यों नहीं लगाई, और अब मुरली ठीक नहीं चल रही, अब क्या होगा है? अब क्या हमको पढ़ के मुरली सुनाएंगे, हमारे जोन में क्या हो गया आदि। इसी प्रकार से मैं आपको थ्योरेटिकली एग्जांपल देता हूँ कि गुजरात जोन का टर्न है, यहाँ गुजरात जोन की भाषा बहन आके अनाउंसमेंट कर, तो मान लो किसी और जोन की बहन आके अनाउंसमेंट करने लग जाए, आपके मन में क्वेश्चन चलेगा कि भाई ये तो गुजरात का टर्न है, गुजरात जोन की बहन को यहाँ आके करना चाहिए था, ये दूसरी क्यों आ गई, या यहाँ योग करवाने के लिए दूसरी बहनों को बैठा दिया जाए, आपको प्रश्न चलेगा। क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है और हमको ड्रामा के अनुसार डिस्टर्ब नहीं होना है। जो ड्रामा में होता हम समझते हैं ये रॉन्ग है, और ड्रामा में हो रहा है हम उसको रॉन्ग मान के अपनी अवस्था को चेंज करें, तो क्या ये राइट है। हम कहते हैं राइट राइट है, रॉन्ग रॉन्ग है। और कोई रॉन्ग दृश्य हमारे सामने आ जाए, हो जाए, तो हम कहें ये क्यों हुआ, तो क्या ये राइट है। इसलिए बाबा कहता है कि परिस्थिति को देखकर हम सब ब्राह्मणों, हम तो ब्राह्मण बन गए, अब हमारे को जो परीक्षा आएगी, जो हमारा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आएगा, वो ब्राह्मणों में से तो आएगा ना, कि बाहर वाला आएगा।
अगर मैं जाके मिलिट्री में भर्ती हो जाऊं तो मेरे को अगर क्रोध आता है, क्रोध का जो जवाब मिलेगा मिलिट्री वाले ही देंगे ना। कहीं भी चले जाओ, अब भागकर अमेरिका चले जाओ, तो वो हमारे हिसाब किताब हमारे सामने आते हैं, हमारी अवस्था हमारे सामने आती है, ना कि दूसरा। और हम क्या करते हैं, फटाफट दूसरे को देख के ना, बाहर से देखकर काम शुरू कर देते। मान लो किसी बस के नीचे एक बच्चा आके मर जाता है, हम क्या करते हैं, बस ड्राइवर को बाहर निकाल के पीटना शुरू कर देते, है ना, तूने बच्चे को मार दिया। अब बस ड्राइवर बेचारा अपनी रोजी कमाने के लिए, पेट पालने के लिए बस चलाता है या बच्चों को मारने के लिए? रोज ही वो बस चलाता है, बच्चे मारता फिरता। मान लो किसी बच्चे की मृत्यु होनी थी, कई तरीके से हो सकती है, बस के नीचे आकर होगी तो वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम ऐसा करते। तो बाबा कहता है ये जो कहते हो ऐसा था वैसा था ये था वो था, इस बात को छोड़ो। ड्रामा पे चलते हो कि नहीं? ड्रामा में अगर धूप आ गई, छांव आ गई, दुख आ गया, सुख आ गया, कलयुग में ये सब आता है, तो उसमें हम एक समान रहते हैं। तो सबसे बड़ी निशानी है कड़वापन और मीठापन। ब्राह्मण होके मन में भी कड़वापन रख लिया, मुंह से नहीं बोला अच्छा ठीक है, भोजन की टेबल पे जाएंगे, वो आके बैठ जाए तो फिर आपको खीर भी अच्छी नहीं लगेगी, फिर तो कि भाई ये आके बैठ गया, है ना। तो बाबा कहते हैं ये चेक करना। हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर धूमल, उसने हमें अनुभव सुनाया था हमारे सेंटर में आके। कहता है मैं पहले प्रोफेसर था और कॉलेज में पढ़ाता था, तो दोपहर का भोजन मैं घर से नहीं लाता था, सामने एक होटल था वहां खा लेता था। तो कहता है एक दिन मैं बैठ गया, मेरे सामने एक मैले कपड़े वाला व्यक्ति आके बैठ गया, क्योंकि होटल में मना तो कर नहीं सकते। तो मेरे मन में आया ये कौन आके बैठ गया, मैं क्या करूं। उस व्यक्ति ने 2 गिलास पानी मंगवाए और 1 गिलास मेरे आगे किया। तो कहता है मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो मुझे भी, मेरे लिए भी पानी मंगवाया है, मैं तो इसको बहुत खराब समझ रहा था। इसलिए हमको परिस्थिति के, वो तो अज्ञानी था, हमको हर परिस्थिति में खुश रहना है, तब हम संगम युग वाले, तब बाबा की मुरली की कदर करने वाले। तो कड़वापन मन में भी लाना, जिसको बाबा ने एक और मुरली में भी कहा हुआ, ईर्ष्या करना, घृणा करना, क्रिटिसाइज करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा विनाश का पर्दा तो किसी सेकंड भी उठा सकता है। कह रहे हैं ना बाबा कब तक, लेकिन पहले राज करने वाले तो तैयार हों, तो अब से तैयारी करोगे तब समाप्ति समीप आएगी। किसी भी कमजोरी की बात का कारण नहीं बताना, उसका निवारण करना है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपने आप को चेक करो, ये कारण था ना। बाबा सारे दिन में बच्चों का खेल देखते रहते हैं, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर सारा वर्ल्ड दिखाई दे सकता है, चारों ओर के बच्चे भी दिख सकते हैं। अभी भी बाबा हो सकता है स्विच ऑन करके हमारी टीवी देख रहा हो कि कल मैंने मुरली सुनाई है, आज बच्चों का क्या हाल है, कल इतना बड़ा हाथ उठाया था, आज इतना उठा रहे हैं, क्या हो गया, या उठा के नीचा कर रहे हैं। इसलिए ना करो, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देता है। गुड़गांव वाले तो खुश हो जाएंगे हमारा नाम बाबा ने लिया सारी दुनिया छोड़कर। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं, टालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना बाबा, मेरी गलती नहीं है, इसने ऐसा किया, इसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया। आमतौर पे हम ये कह देते हैं
मुझे गुस्सा नहीं आता, इसने दिलाया। तो भाई इसने कैसे दिला दिया? तो बाबा कहते हैं कारण को कारण ही बना रहने दिया या कारण को निवारण में बदली किया। तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है, बाबा आप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा की एक ही आशा है कि निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए। क्योंकि हम तो दूसरों का भी निवारण करने वाले हैं, विघ्न विनाशक हैं, तो विघ्न स्वरूप तो नहीं बन सकते ना। समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। तो बाबा पूछते हैं हो सकता है ना? हो सकता है। पहली लाइन वाले बताओ हो सकता है? कान तो हिलाओ। बाबा कहता है हाथ उठाना मुश्किल है तो कान तो हिलाओ। कई लोग ऐसे होते हैं जो मन और कहीं होता है ना, वो ऑटोमेटिक मोड पे काम कर देते हैं। ऐसे तो मुरली चलाने वाला या वो समझे कि सबसे अच्छा यही सुन रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मन बाहर है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करो। पीछे वाले हो सकता है? बाबा पूछता बिल्कुल पीछे वाले, पीछे वाले हैं ना, हो सकता है। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे तो जरूर ना। तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन वाले हों, चाहे इंडिया वाले हों, चाहे छोटे गांव वाले हों, चाहे बहुत बड़ी स्टेट वाले हों, कहीं भी कारण दिखाई नहीं देना चाहिए। पक्का? इसमें हाँ नहीं कर रहे हो। अब बाबा को शक पड़ गया है। अगर किचन में एक सब्जी भी खत्म हो जाए, आप जाएं तो कहते हैं देखा मेरे लिए सब्जी भी नहीं रखी, पता मैं कौन हूं? तो बाबा कहता है ये तो फिर कारण हो गया ना। वैसे भूखे रहना अच्छा होता है, पेट ठीक रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप पॉजिटिव में चेंज करो। बाबा कहते हैं हाँ नहीं कर रहे, होगा हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाबा के कहने से तो उठा ही देते हैं। बाप दादा खुश हो जाता है, कमाल है हाथ उठाने की। खुश करना तो आता है ना बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में भी कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? बाबा कहते हैं ये सोचो, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो बाप दादा की आप बच्चों से उम्मीद है, और जो आएगा ना वो आपकी अवस्था को देख करके ठीक हो जाएगा। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो कहते हैं अरे ये इतने अच्छे हो गए तो हम भी बन सकते हैं। आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है, बड़ा अच्छा वायदा है। साथ बनेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करेंगे, वो वायदा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो साथ में सेवा के साथी भी बनना है। बाबा कहते हैं आज के दिन का और समाचार सुनाएं, और न्यूज सुननी है। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है, क्योंकि 18 जनवरी है। एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रहे हैं कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को कह रही थी कि बाबा हमको तारीख बताओ, तो क्या जवाब दें? बताओ क्या जवाब दें? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों को भी बाप को सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना। साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? अगर साथ चलने वाले हैं, साथ चलना पसंद है, तो समान भी बनना पड़ेगा। जिस स्पीड से बाबा चलेगा आप उससे चलेंगे ना। अगर साथ में चलना है तो समान भी बनना पड़ेगा। कहावत है हाथ में हाथ हो।
अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो हाथ में हाथ ले सकते हैं? चौथी लाइन वाला पहली लाइन के हाथ में हाथ ले सकता है? तो हाथ में हाथ अर्थात समान, जो इक्वल होते हैं वो हाथ में हाथ लेके चलते हैं। तो बोलो दादियां बोलो, तैयारी है ना? दादियां बोलो, दादियां हाथ उठाओ। बाबा तो दादियों से भी हाथ उठवाते हैं। दादाएं हाथ उठाओ, जो बड़े बड़े भाई हैं उनसे भी हाथ उठवाते हैं। तो बताओ दादियां दादे, क्या कोई तरीक है? तो एक ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो बाबा का स्लोगन है। अभी नहीं तो कभी नहीं का क्या अर्थ हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया है। तो दादियां से पूछ रहा है, पूरा होना ही है। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझें। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है, क्योंकि साथ चलना है। अकेला बाप जाना चाहे तो अभी भी चला जा सकता है, लेकिन बाप जा नहीं सकता। साथ चलना है, वायदा है। तो बाबा का भी और बच्चों का भी तो वायदा तो निभाना है ना। ये मधुबन वाले भी बाबा कहता बैठे, हर एक को वायदा निभाना। मधुबन के जो भी चार्ज के हेड हैं, चार्ज तो बहुत हैं, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सब जगह है। तो जो चार्ज वाले हैं, बाबा कहते हैं उनके नामों की लिस्ट बाबा को देना तो हिसाब लेंगे। और जो भी, क्योंकि सामान वाले का लेते ना, अब चार्ज वालों को ले रहे हैं। जो भी सेंटर वाले हैं, सेंटर इंचार्ज हैं, उन्हों का एक दिन संगठन करेंगे। हिसाब किताब तो पूछेंगे ना, क्योंकि बाबा के पास दुख और अशांति की बहुत आवाज आती है, परेशानी की आवाज आती है। आप लोग नहीं सुनते हो क्या? बाबा कहता अमृत वेले आपको आवाज आएगी। आपके तो भगत भी तो होंगे ना, तो भक्तों की पुकार आप इष्ट देवताओं को नहीं आती? टीचर्स को भक्तों की आवाज सुनाई देती है क्या? भटक रहे हैं, हमको बहका रहे हैं, हे बाबा दुख से छुड़ाओ। अच्छा, इसके बाद बाबा ने गुजरात वालों की, गुजरात का टर्न है तो गुजरात वालों को संबोधित किया है। गुजरात दर पर है ना। गुजरात में बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी, एक तो गीता पाठशालाएं बहुत हैं, गीता पाठशालाएं चलाने वाले हैंड भी बहुत हैं। यहाँ गीता पाठशाला वाले कितने बैठे हैं जो गीता पाठशाला से आए हैं? यहाँ तो बराबर बराबर ही है। अभी गुजरात क्या करेगा? सेवाधारी भी बहुत हैं, सेवा भी बहुत है। अब नई सेवा क्या करेंगे जो किसी ने ना की हो? ऐसा प्लान बनाया है, क्योंकि बाबा हमेशा नवीनता चाहते हैं। जो किसी ने ना की हो गुजरात करके दिखाए। तो हमको तो बाबा ने सबको क्या कहा? तीनों सेवाएं इकट्ठी करो, ये नवीनता करो। अब गुजरात वालों को बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा में नंबर 1 होके दिखाओ। सभी के लिए है, लेकिन गुजरात का टर्न है तो कह रहे हैं। लेकिन अभी स्वयं की मनसा पावरफुल होने से मनसा सेवा की रिजल्ट सामने आएगी। पहले अपनी मनसा पावरफुल, जैसे वाचा की पहले सेवा नहीं थी, अभी वाचा की सेवा की रिजल्ट सामने आ रही है। मेहनत अच्छी की है, बाप दादा नियमित मेहनत की मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन समय फास्ट है, अभी भी समय बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छा, मुबारक हो। गुजरात स्थान के हिसाब से नज़दीक है, वैसे बाबा के दिल के भी नज़दीक है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, शुरू से देखो तो पांडव और शक्तियाँ अच्छे अच्छे निकले हैं। अभी ऐसे स्पीकर तैयार करो जो आप सकाश दो और वो भाषण करें। अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक है गुजरात को। फिर बाबा ने डबल विदेशियों को कहा,
बाबा कहते हैं डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है, क्योंकि डबल विदेशी भी कोटों में कोई में कोई निकले हैं। कितने सारी दुनिया के देशों में कितने कोई थोड़े थोड़े निकले हैं। तो आजकल विदेशों की सेवा की भी अच्छी न्यूज़ है। फिर बाबा विदेशियों को कहता है कि एक समय पर एक सभा नहीं, तीनों सेवाएं इकट्ठी हों तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अपने चेहरे से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। चलते फिरते म्यूजियम हो। बाबा कहते हैं एक एक बच्चा मोबाइल म्यूजियम है। जैसे मोबाइल डिस्पेंसरी होती है ना, तो म्यूजियम में तो लोग देखने आते हैं, लेकिन आपके चेहरे को, आपकी बुद्धि को, आपकी लगन को बाबा देखें, तो देख करके लोग खुश हो जाए। म्यूजियम में जैसे भिन्न भिन्न चित्र होते हैं, आपके नयन, आपका मस्तक, आपकी मुस्कुराते हुए होंठ, ये सब भिन्न भिन्न साधन हैं सेवा के। आपका रियलाइजेशन तो करते हो, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से रियलाइजेशन करके नंबर 1 बनो। एक होती है मोटी सेल्फ रियलाइजेशन, एक होती है सूक्ष्म जो भारतवासी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपने फूलों वालों को बाबा ने कहा है, अन्य लोग तो ड्यूटी समझ के श्रृंगार करते हैं, लेकिन आपने स्नेही रूप से बनकर श्रृंगार किया है, तो इसलिए आपके श्रृंगार को देखकर सब खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने को चारों ओर से याद के पत्र, ईमेल मिले हैं। उसमें बाबा ने खास कहा है, आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी मन की यादें उनकी बाबा के पास पहुंची हैं, और बाबा ऐसी स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं, क्योंकि बंधन वाली माताओं की दिल से दुआ निकलती। आजकल बाप दादा देख रहे हैं, सब बहुत खुशी खुशी से, ये इसमें बाबा ने यहाँ आकर मधुबन में अनुभव करने का और दूर के अनुभव करने का फर्क बताया है। सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नजदीक में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मधुबन में सन्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, ये भी परिवार भी कोई कम नहीं है। किसी भी रीति से देख लिया, लेकिन सन्मुख परिवार को देखकर जो खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले, सारे ही 5000 वर्ष के बाद मिले, तो वह अनुभव अपना है। लेकिन ये मधुबन निवासी बनना, ये गोल्डन चांस बहुत सहयोग देता है। सबको अनुभव हुआ ना, बोले बाबा साकार में नहीं आते, बाबा ने वीडियो सुनी, लेकिन बाकी कुछ जो हुआ उसके अनुभव की बाबा वैल्यू बता रहे हैं। अनुभव भी करते हैं सभी, लेकिन बाप दादा खुश है कि सभी को मुरली से प्यार है, और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। जो कहते हैं कि मुरलीधर से प्यार है, मुरली से नहीं है, तो बाबा क्या कहते हैं, वो प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को निभाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए का बाबा ने कहा है, मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है, मधुबन की धरती का भी महत्व। मुरलिया मधुबन में बजती है, कोई कहीं भी सुन ले, यहाँ आके सुनने में फर्क है। तो बाबा कहते हैं, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली लवदीन दोनों बच्चों को सदा बाप की श्रीमत परमान हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और सम्मानधारी भी और सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को ईश्वरी बाबा ने याद प्यार लंबा दिया है।
सदा बाप के हर कदम में कदम उठाने वाले सहयोगी बच्चों को बाप दादा का, लेकिन आज वतन में जो आपकी एडवांस पार्टी वाले हैं उन्हों का भी एक एक ने यही कहा है कि हमारी तरफ से भी सभी को, चारों ओर के बच्चों को याद देना, हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करो। विशेष आप सबकी प्यारी माँ, दादी, दीदी जी, भाऊ विश्व किशोर जी और जो भी साथी रहे हैं, सब ने याद प्यार दिया। अब भगवान औरों का भी याद प्यार हमको ला के दे रहे हैं। और साथ साथ मीठी माँ आपकी उनसे कह रही, उसने भी कहा है कि आप भी विजयी बनकर दुख दर्द दूर करके जल्दी जल्दी जीवन मुक्ति का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। ब्रह्मा बाप ने भी, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी बच्चों को बहुत दिल व जान से याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, नमस्ते। अब लास्ट में है दादी जानकी जी। 3 बार ओम शांति। वंडरफुल बाबा के बच्चे। बाबा दृष्टि कितनी अच्छी देता है और हम दृष्टि से कौन सी सृष्टि में चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, दोनों वतन बहुत अच्छे हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा आ जाता है, फिर मूल वतन में खींच लेता है। दादी सारा नक्शा सुना रही है। तो हम बाबा के बच्चे हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा, बाबा कहता है बच्चे। हमारे दिल से बाबा ऐसे निकलता है, दिल कहे बाबा आपका शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं। देखो ये दादी साथ साथ कहती, आप बहुत अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं। समय अनुसार यहाँ सामने हाजिर होना बाबा आ जाता है। हम मेहनत नहीं करते हैं, पर मोहब्बत है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, हर एक का अपना पाठ है। ओम शांति।
साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। हम भी करें